फिर वो एसआई की सूचना आई तो कॉल वगैरह आने लगे, सर कुछ बताओ बताओ, इसकी डेट ऐसे क्यों चेंजिंग की और 10 दिन आगे की क्यों की। तो इस वजह से सोचा कि 2 मिनट की चर्चा कर लेते हैं एसआई की। देखो, तारीख बढ़ाने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, अनुमान लगा रहे हैं, हमें नहीं पता, अनुमान लगाया मैंने कि कहीं ना कहीं यही रीजन है। पहला रीजन तो ये था कि कोरोना की वजह से बहुत सारी स्कूलें बंद थी, सेंटर में समस्या आ रही थी, कुछ सेंटर ले रहे थे कुछ नहीं, इस वजह से भी आरपीएससी के पास समस्या थी। लेकिन अभी आरपीएससी बहुत बड़े विवादों में फंसी हुई है और आगे किसी प्रकार का ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि जिसके अंदर आरपीएससी की छवि खराब हो। तो ये जो टाइम टेबल बदला है, पहली बात तो देखो 13 से 15 में दो स्तरों में होगा, इसका मतलब 13, 14, 15 3 दिन तक एग्जाम चलेगी। तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है, एसआई का एग्जाम तो एक ही दिन में कंप्लीट होता है, लेकिन 3 दिन में क्यों कर रहे हैं? देखो आरपीएससी को 3 तो पेपर बनाने पड़ेंगे, 3 नहीं, एक पेपर रिजर्व में रखना पड़ता है, एक रखे तो 6 पेपर बनाने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया? इसलिए किया है कि नीचे की लाइन पढ़ो कि 3 बजे से 5:30 बजे तक राज्य के समस्त संभागीय जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि जो पेपर होगा वो समस्त संभागीय जिला मुख्यालयों पर होगा। यानी जैसे नेट के पेपर कभी आउट नहीं होती, बाकी हर पेपर आउट हो जाता है, नेट का क्यों नहीं होता? क्योंकि नेट का पेपर हमेशा संभाग स्तर पे होता है। पेपर तभी आउट होने शुरू हो जाते हैं जब संभाग से जिला और जिले से तहसील में आने शुरू हो जाते हैं। एक बार तो पुलिस के पेपर तो गांव में दे दिए थे, आउट तो होंगे। तो संभाग स्तर पे जो पेपर रहता है वो कभी आउट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आरपीएससी का प्लान है कि क्योंकि संभाग कम स्टूडेंटों का करवा सकते हैं, इसलिए इन्होंने स्टूडेंटों को 3 पार्टों में बांटा है। और अब की बार शायद ये प्लान है आरपीएससी का कि संभाग स्तर पे कराएंगे ताकि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई लांछन न लगे, क्योंकि संभाग का मतलब ये है कि पारदर्शिता, पूर्णता आएगी। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा एनर्जेटिक हो, क्योंकि पारदर्शिता से पेपर होगा, संभाग स्तर पे पेपर है तो आउट होने की कोई चांसेस नहीं है। फिर अगर 1, 2 दिन 3 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर एवरेज ही बनेगा। ये नहीं कि पहला टफ बनेगा और दूसरा इजी बने। हाँ, फर्क ये हो जाता है कि पहला पेपर देख के स्टूडेंट अनुमान लगा सकता है किस टॉपिक से पर्सन ज्यादा पुटअप होंगे। पहले वाले की बजाय तीसरे वाले दिन जो पेपर होगा उसको थोड़ा सा अच्छा मौका मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो जो गाइड पूछ रहे थे एसआई के लिए, देखो भी एसआई के लिए जीके की तो आपके पास बहुत सारी गाइड है, मुझे खुद पता है भी। आप लो तो अच्छी बात है, न लो, लेकिन मैं किसके लिए ज्यादा सजेशन करूंगा? ज्यादा सजेशन मैं इस गाइड के लिए करूंगा, क्योंकि बाद में आपको कहीं अफसोस न हो। इस गाइड को इतने बढ़िया तरीके से तैयार किया है कि आज तक भारत में हिंदी का अगर कोई पेपर हुआ है और उसमें कोई क्वेश्चन आया है तो इस गाइड में न हो, ये हो ही नहीं सकता। यानी सारे, भले ही वो टेट में आए हो, भले आईएएस में आए हो, भले आरएएस में हो, सारे के सारे उठा के इसके अंदर डाल दिए गए। जब आप खरीदने न जाओ तो वहां बुक स्टोर पे जाके इसको देख जरूर लेना कि संधि को पहले संधि दी गई है, शॉर्ट में समझाई गई है, इसके अंदर शॉर्ट में समझा के फिर संधि के हमारे बनाए हुए, फिर आज तक के आए हुए, इस तरीके से 3-3 पार्टों के अंदर क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और ये पुस्तक तो सबने पढ़ी रखी है, इसके बारे में तो बहुत अच्छा मैसेज वगैरह आते हैं, तो ये तो आपने पहले से ही पढ़ रखी है। तो एनर्जेटिक होकर तैयारी के लगे रहो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरपीएससी अब की बार बड़ी पारदर्शिता रखेगी, क्योंकि इल्जाम इस प्रकार लगे हैं तो अपनी छवि सुधारेगी इस बार। अब कुछ कह रहे हैं सर पेपर होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में जब तारीख इस प्रकार दी है तो कहीं ना कहीं करवाने की मूड में। पेपर सिर्फ 1 वजह से कैंसिल होगा, अगर कोरोना ज़्यादा फैल गया तो, वरना कोई चांसेस नहीं है कि पेपर कैंसिल होगा। इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं होगा। अब कोरोना होगा, फैलेगा नहीं फैलेगा भाई, इस चीज़ का तो 1 महीने पहले का क्या पता चले। ओके, थैंक यू।